नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं भगवान के चमत्कार की, द मिरेकल ऑफ गॉड। कई बार जब ईश्वर अपने भक्तों को कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो हमको एक जादू नजर आता है कि भगवान ने क्या जादू कर दिया। आज भगवान के चमत्कार की एक छोटी सी कहानी लेकर के हम आपके साथ में हाजिर हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक राज्य के राजा मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे। मंदिर में काफी देवी देवताओं की वहां पर मूर्तियां स्थापित थी। श्री कृष्ण जी भगवान की भी मूर्ति वहां पर स्थापित थी और उस मंदिर में पुजारी जी नियुक्त थे। पुजारी जी उस पूरे मंदिर की देखरेख करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे और जो भी धार्मिक कार्य या धार्मिक आयोजन होते थे उनको वो करवाते थे। प्रत्येक दिन का राजा का नियम था कि एक फूलों की माला उन्होंने बनवाई और मॉर्निंग में अपने सेवक के हाथ वो मंदिर में भिजवा देते थे। पुजारी जी उस माला को सेवक से लेकर के श्री कृष्ण जी भगवान के गले में पहना देते थे। उसके बाद में पूजा अर्चना करने के लिए उस राज्य के राजा उस मंदिर में प्रवेश करते थे। नियम यह था कि पुजारी जी भगवान के गले से फूलों की माला को निकाल करके राजा के गले में पहना देते थे और ये लगातार कई वर्षों तक परंपरा बन गई थी। डेली ऐसे ही होता था, सेवक के हाथों माला जाती थी, पुजारी उसको मंदिर में भगवान के गले में पहनाते थे। उसके बाद राजा पूजा करने के लिए पहुंचते थे और पुजारी जी भगवान के गले में से उस माला को निकाल करके राजा के गले में पहना देते थे। ये सिलसिला निरंतर चल रहा था। अचानक से एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने अपने सेवक के हाथ माला भिजवाई। साथ ही इस बात की सूचना भी पुजारी को भिजवाई कि आज राजा मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं आएंगे, आज उनकी तबीयत खराब है और वो आज उनकी प्रतीक्षा न करें और इस माला को भगवान के गले में पहना दें। जब पुजारी के मंदिर को इस बात की सूचना मिली कि आज राजा के आने का प्लान कैंसिल हो गया है, आज वो पूजा करने के लिए नहीं आएंगे, उन्होंने सोचा पुजारी ने कि मैं डेली भगवान की प्रतिमा है, इसमें माला पहनाता हूं, उसके बाद पुजारी के गले, उसके राजा के गले में पहनाता हूं। यह सिलसिला अभी तक टूटा नहीं। तो आज जब राजा नहीं आएंगे तो इस माला को भगवान के गले से निकाल करके मैं अपने गले में पहन करके देखता हूं। उसने यही किया, भगवान के गले से माला को निकाला और अपने गले में पहन लिया। थोड़ी ही देर के बाद उस राजा का सेवक भागा भागा मंदिर में पहुंचता है और पुजारी से कहता है कि महाराज जी की तबीयत आज ज्यादा खराब है, आज उनका मन नहीं लग रहा है राज्य में और आज वो भगवान के दर्शन करने के लिए आने वाले हैं, कुछ ही पल में आने वाले हैं। यह समाचार सुनकर के पुजारी विचलित हो गया, कहने लगा, अरे ये माला तो मैंने पहन ली है भगवान के गले में से, अब क्या होगा अगर राजा को पता लग गया तो वो क्रोधित हो जाएंगे और भगवान को भी ये बात बुरी लगेगी कि मैं अपने गले में से माला निकाल करके भगवान की प्रतिमा पर चढ़ा। आखिरकार वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गया था। उसने हिम्मत करके अपनी माला को निकाला और भगवान की प्रतिमा पर चढ़ा दिया। कुछ देर के बाद राजा आता है और देखता है कि माला भगवान की प्रतिमा के गले में पड़ी हुई थी। उसने उस माला को निकाला और राजा के गले में पहना दिया। राजा ने देखा कि उस माला के अंदर एक सफेद बाल था। राजा समझ गया था कि यह माला पुजारी ने अपने गले में पहनी। उसे काफी क्रोध आ गया। उसने पुजारी से पूछा कि यह माला क्या आपने पहनी है? पुजारी ने कहा कि नहीं। कहने लगा कि यह सफेद बाल कहां से आया? पुजारी ने कहा कि भगवान जी का यह सफेद बाल है।
उन्हीं का बाल इसमें आ गया है। राजा को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। उसने कहा कि एक तो झूठ बोल रहा है, धोखा भी दे रहा है, और तो ये शर्म नहीं आती। पुजारी ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये बाल भगवान का ही है। राजा कहने लगा ठीक है, कल को मैं इसका परीक्षण करवाता हूं। राजा वहां से चला गया, और जब श्रृंगार भगवान का कल होगा तो मैं उनके बालों का परीक्षण करवाऊंगा कि ये बाल भगवान का है या तेरा है। राजा वहां से चला गया। उसके बाद पुजारी काफी परेशान हो गया। कहने लगा कि अगर कल को ये बाल काला निकला भगवान का तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा, और अगर सफेद निकला तो मैं बच सकता हूं। पूरी रात मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि भगवान मुझे बचा लीजिए, ये मैंने क्या अपराध कर दिया है, राजा कल मुझे मृत्युदंड दे देगा। भगवान ने उसके सच्चे भाव की प्रार्थना को पूरी गहनता के साथ सुन लिया था। अगले दिन जब राजा वहां पर आया तो राजा ने भगवान के मुकुट को उतारा, देखा कि प्रतिमा में बाल सफेद थे। राजा को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है काले बालों पर कलर करवा दिया गया हो पुजारी के द्वारा। उसने फिर भी उस विश्वास को मजबूत करने के लिए बालों को उखेड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही राजा ने बालों को उखेड़ा, उसमें से रक्त की धारा बहने लगी, और फिर एक आवाज आई कि आपकी जो पूजा थी वो सिर्फ प्रतिमा से थी, और इस पुजारी की पूजा प्रार्थना वो मेरे भाव से जुड़ी हुई है। इसने पूरी रात सच्ची भावना के साथ मुझसे प्रार्थना की है, इसलिए मैंने इसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, और इसकी मैंने जो भी दुख इस पर होने वाले थे उनको मैंने खत्म कर दिया। मित्रों, पुजारी ने सच्चे मन से प्रार्थना की, उसको स्वीकार कर लिया, और राजा मात्र उस प्रतिमा की पूजा करता रहा। जब भगवान सच्चे भाव से किसी की प्रार्थना को सुनते हैं तो एक चमत्कार हो जाता है, मिरेकल हो जाता है। इसलिए जब कभी भी कोई परेशानी आए तो हमें प्रतिमा से ज्यादा उसके भाव पर ध्यान देना चाहिए, एक अंतर आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, और पूरे अंतर मन से भगवान को याद करना चाहिए। कितनी से कितनी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए हमारे ऊपर, ईश्वर हमें तुरंत उससे बाहर निकाल देते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हाँ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी ही रोचक कहानी के साथ फिर हम फ्यूचर में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।